पानीपत की 20 साल पुरानी अंसल टाउनशिप में बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे करीब 2000 परिवारों के लिए नामित 117 डेलीगेट 12 जुलाई को वोटिंग करके अंसल की नई आरडब्ल्यूए का चुनाव करेंगे। मुकाबला दो तगड़ी टीमों के बीच में है। कुल 9 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। औद्योगिक शहर पानीपत की अंसल सुशांत सिटी के चुनाव 20 साल की टाउनशिप में मेरे को लगता है पहली दफ़ा इस तरह के चुनाव है। बहुत अहम चुनाव है और जो इस टाउनशिप के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सुविधाएं नहीं है, सुरक्षा नहीं है, बुनियादी ज़रूरतों के लिए जो कुछ चाहिए वो नहीं है। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। पहली दफ़ा ऐसी बॉडी बनने जा रही है जो इन समस्याओं का हल निकाल सकती है। हमारे साथ प्रधान पद के उम्मीदवार अमित वर्मा, इनकी पूरी टीम है। क्या लेके खड़े हैं अब? हम ये हमारा टीम अमित वर्मा और टीम प्रवीण ढींगड़ा का संकल्प पत्र है जो हमने अंसल के बेटरमेंट के लिए इशू किया है, जो हम विद इन 3 मंथ्स हम सारे के सारे काम करके दिखाएंगे। हम पहले 1 महीने में 2 नए ट्यूबवेल लगवाएंगे, सभी स्ट्रीट लाइट चालू करके सारे को मेंटेन करेंगे। पूरे अंसल में साफ़ सफाई का काम युद्ध स्तर पे चलाया जाएगा और गेट नंबर 2 पे लगे हुए सारे फाउंटेन 1 महीने के अंदर चालू करवाए जाएंगे। 2 महीने के अंदर हम सारी सड़कों का पैचवर्क करवाएंगे। सभी जितने भी एंट्री गेट्स हैं सब पे बूम बैरियर लगाया जाएगा और एफ ब्लॉक की सड़क जो टूटी पड़ी है काफ़ी समय से आपने देखी हो, तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर काम शुरू करवाया जाएगा। और अगले 6 महीने के अंदर अंसल के सभी पार्कों को साफ़ सफाई करके पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा और पूरे अंसल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा के सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा और सभी घरों के अंदर गैस की पाइपलाइन पहुंचाने का काम हम विद इन 6 मंथ करके दिखाएंगे। और ये हमारा संकल्प पत्र नहीं, ये हमारी टीम की गारंटी है। आपके प्रधान पद के उम्मीदवार अमित वर्मा के बारे में कल भी आया था, लोग कह रहे थे जी बिना कुछ होते हुए भी इन्होंने डिलीवरी दी है, रिजल्ट दिया है, तो ऐसे आदमी पे भरोसा कर सकते हैं लोग? इसमें तो कोई पूछने की बात नहीं है। पिछले 3 साल से अमित वर्मा ने अंसल के अंदर काम किए हैं और वो भी अकेले। और इसी तरह हमारे प्रवीण ढींगड़ा जी हैं, उन्होंने सी ब्लॉक के अंदर इतने काम किए, वो भी उन्होंने वहाँ की टीम के साथ मिलके किए हैं। तो हमने तो इसको एक मॉडल तैयार कर दिया है। जो हमारा संकल्प पत्र है, इसमें एक बड़ी बात यह है कि पाइपलाइन का इशू बहुत पुराना है कि जो हमारे गैस किचन की गैस है उसकी पाइपलाइन का इशू बहुत पुराना है कि हमारे अंसल के गेट नंबर 2 पर पाइपलाइन का कनेक्शन है, लेकिन जाने किन कारणों से, मैं इस पर फिर जोर दूंगा, जाने किन कारणों से वो पाइपलाइन आज तक अंसल में नहीं आई। सबसे ज़्यादा जोर हम उस पर लगाएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से कि देखिए, अंसल में जो आज के दिन लोग रह रहे हैं और जो रहना चाहिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं हरियाणा सरकार की और हरियाणा के गाँव की बात करना चाहता हूँ। जब ये सरकार सत्ता में आई और इनके सरपंच बने तो उन्होंने गांव को एक अच्छे लेवल पे खड़ा कर दिया, जबकि अंसल की जो आज हालत है वो आज से 15-20 साल पहले जो गांव की हालत होती थी उससे भी गई गुजरी है। जब चुनाव जो लोग लड़ते हैं वो ठीक है, चुनाव लड़े जाते हैं, जीते भी जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कुछ लोगों को पता होता है कि हाउ टू गेट योर वर्क डन। काम कराने की समझ और तरीका भी बहुत मायने रखता है। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही मायने रखता है। रीजन बीइंग कि आरडब्ल्यूए तो यहाँ पहले भी थी, अंसल भी पहले था। और जब हम स्टार्टिंग में अंसल में आए तो अंसल काफ़ी हरा भरा और वेल मैनेज था, लेकिन क्योंकि आरडब्ल्यूए ने इस तरफ गौर नहीं किया, उन्होंने अपनी मेहनत नहीं लगाई, उनके ऊपर चेक नहीं रखा, अंसल कहाँ से पैसा लेता है, एसएफएमएल कहाँ से पैसा लेता है, कितना खर्च करती है। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। इस संकल्प पत्र में वादे नहीं है, ये कमिटमेंट है। इसमें हमने लिखा है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर हम 1 साल के बाद पूरे अंसल वासियों की एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जीबीएम जनरल हाउस मीटिंग बुलाएंगे और उसमें हमसे पूछेंगे कि आप हमारे काम से सेटिस्फाई हैं। उनसे हम सर्टिफिकेट लेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो हम आगे काम करेंगे, नहीं हम रिजाइन करने में हिचकिचाएंगे नहीं 1 साल बाद। हमने लिखा हुआ इसके अंदर। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, हमारा काम पत्रकार है, लोगों के मन को टटोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो पहले एसोसिएशंस काम करी थी उनके बारे में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए कि भ्रष्टाचार में वो खुद भी सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, इसलिए काम नहीं हो। देखो जी, बिल्कुल सही बात है। जितने भी सालों से ये अपनी चल रही थी, जैसे हमारी आरडब्ल्यूए चल रही थी, काम ठीक से नहीं हुए, लोगों का भरोसा भी उससे टूट गया। जो कि हमारी एक कंपनी है जो स्टार फैसिलिटी, जो कि सारा मैनेजमेंट देखती थी,
वो भी लगभग दिवालिया जैसे हो गई, क्योंकि लोगों का जब भरोसा टूट गया, लोगों ने पेमेंट करनी बंद कर दी, तो काम भी ऑफ कोर्स बंद हो जाते हैं। लेकिन वो पेमेंट नाजायज़ मांग रहे थे, मतलब वो काम करके पैसा नहीं मांग रहे थे, उनका मीटर तो चल रहा है 24 घंटे में, लेकिन वो काम के बिना ही पेमेंट मांग रहे थे। तो लोगों ने ऐसा देना समझा नहीं, जिसके लिए अब लोगों ने अभी लंबी लड़ाई लड़ के धरने कर करके आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसको जाके अब RWA बनेगी तो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है इसके। 20 साल पुरानी टाउनशिप है। सबसे पहले बिल्डर अंसल ही आए थे, मेरे को याद है, अंसल API 2005-6 में एंट्री के बाद और बिल्डर आए। 20 साल से मतलब जो कुछ होना चाहिए RWA के लेवल पे या बिल्डर के लेवल पे, वो उस तरह का एक्सपीरियंस हुआ नहीं लोगों को। जी बिल्कुल, मेरी सारी महिलाओं से अपील रहेगी कि जो अब हमारे पास आज मौका मिला है हमें एक इलेक्टेड RWA लाने का, उसमें अपना साथ दें, अपना सपोर्ट दें और एक इलेक्टेड RWA लेकर आएँ टीम अमित वर्मा और टीम प्रवीण ढींगड़ा की, क्योंकि ये वो RWA बन रही है जो बोल रही है, जो संकल्प पत्र जारी कर रही है, ये इस संकल्प पत्र को पूरा भी करेगी, ये गारंटी है हमारी RWA की। फैसले की घड़ी आ गई है और फैसला, जो बड़े फैसले होते हैं हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। मैं सभी अंचलवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी और श्री हरपाल ढांडा जी के नेतृत्व में ये जो आज एक संकल्प पत्र जारी किया है अमित वर्मा टीम ने और गारंटी दी है, देश में चलती है मोदी जी की गारंटी और यहाँ चलती है अंचल में भाई अमित वर्मा की टीम और भाई प्रवीण ढींगड़ा जी की टीम की गारंटी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अंचलवासियों को कि जो भी हमने ये संकल्प पत्र में जारी किया है 6 महीने के अंदर अंदर हम सारी चीज़ों को पूर्ण करेंगे। 1 साल में हम GBM बुला के आप लोगों का विश्वास जताएंगे और आप गारंटी देता हूं मैं, आप 1 साल के बाद आप कहेंगे ये टीम आगे बढ़े और कार्य करे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत गौरवशाली हूं जो मैं टीम अमित वर्मा और टीम प्रवीण ढींगरा का सदस्य हूं और एक उम्मीदवार के तौर पर अंचल में भी हूं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अब जब हमारे पास आखिर के 24 घंटे सिर्फ बचे हैं अपना एक ऐसा निर्णय लेने के लिए जिससे शायद हमारा भविष्य बहुत सार्थक वे में चला जाएगा, उसके लिए मैं सभी से ये कहूँगा, एक तरफ आपके सामने एक घोषणा पत्र है, एक टाइम बाउंड लाइन है आपके पास एक कमिटमेंट है जहां हम सब ये बोल रहे हैं कि हम इस काम को इतने दिन में करेंगे। दूसरी तरफ शायद अब तक सिर्फ वोट की अपील हो रही है, लोगों को प्रलोभन देकर लोगों को बताया जा रहा है कि आप हमें वोट दें। चुनाव भले ही छोटे हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं। अमित वर्मा की टीम संकल्प पत्र लेकर उतरे हैं, गारंटी ले रहे हैं। संकल्प नहीं, गारंटी। 1 महीने में कौन सा काम करें, 2 में और 6 महीने में सारे काम करेंगे, लेकिन भरोसा तो करना होगा आजमाने के लिए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, अंचल टाउनशिप, पानीपत।